कि गोरंगार हमका देख के हमारे साथे उल्टा सीधा इससे बात करे लग। जब एक हम समझाए लगे कि देखा हम तोर महतारी सगी ना होई सौतेली ने तो का सगी ज्यादा तो का प्यार देबे। महतारी ने कहे लेकिन ये कहता है कि हे माई माई ना है तू हमार जान हऊ। माँ, आप जो बता रही हैं आपकी बात हकीकत है, लेकिन हमारा ये दिल नहीं मान रहा है माँ। भाई हमारा मंजीत ऐसा कर सकता है, ये मेरा मन मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है माँ। इतना बड़ा हो गया हमारा मंजीत, आज तक पूरे गांव से कभी कोई शिकायत नहीं आई उसकी, और हमारा भाई अपनी ही मां के साथ ऐसा कर सकता है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मां। हाँ? ना जाने क्यों यकीन ही नहीं हो रहा है मां। चलो ठीक है सत्यजीत बेटा, आज हमारे बातें विश्वास ना होता है ना तो का हम जाते ही यहाँ से। ऐसी बात नहीं है मां। हाँ हम जाते ही, लेकिन बाद में तोरे नजर के सामने घर में ऐसे ऐसे हादसा हुए तब महतारी लगे उबे कि हाँ माई ई बतिया एकदम सही कहत रहू। जब अपने के साथ अपना बेकार करे तब तू मालूम कि हाँ हमारी महतारी का कहत रही। नहीं मां, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ से जाने की बात क्यों कर रही हैं मां? हमारा भाई है वो, अपने इन्हीं हाथों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ना जाने क्यों मेरा ये दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि हमारा मंजीत अपनी मां के साथ ऐसा कर सकता है। और हमारी आंखों ने देखा कि ये आपके ऊपर लदा था, लेकिन विश्वास क्यों नहीं हो रहा है हमें? हाँ ठीक है बेटा, सौतेली महतारी है ना? नहीं मां, ऐसी बात नहीं। विश्वास होए अपने भाई के लेके रहा, हम मना न करब सत्यजीत बेटवा। तो हर मातारी अगर हमरे बातें भरोसा विश्वास ना बा तो तुहार मातारी घर छोड़ के जाती है कहूँ मांग खाई ले मांग खाई ले, लेकिन अब ये घर में लौट के ला आओ बेटवा। हम जाते अपने भाई के लेके रहा, हम तोरे भाई के आप ये कैसी बात कर रही हैं मां? ये घर आपका है, हम आपके बच्चे हैं, क्या आप हमें छोड़कर चली जाएंगी? बेटवा अगर तक हम के कसम ना खाए सत्यजीत, मगर आज हम तोरे सर पे अपन हाथ रख के कसम खा गई कि ई कमीना हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ करे चाहत हे मोरे पुताऊ। संभालिए अपने आप को। अगर ये हरामजादा आपके साथ ये बदतमीजी कर रहा था, आपकी इज्जत लूटना चाहता था, इसके किए की सजा मैं इसे जरूर दूंगा मां। इधर आइए। आप चाहती क्या है? क्या चाहती है बताइए आप। भैया ए बेटवा, हम ये चाहते ही कि कल जुगहा बेटवा अगर धरती पैदा हो बा, अगर आज महतारी के साथ गलत काम करता है, कल आवे वाले तोरे मेरे के साथ गलत काम कर सकता हो। एक मतलब कि ऐसे दरिंदा इंसान के घर से मार के भगा दे बेटवा। हम जोन कहता है बेटवा आवे वाले समझ बात करता है, आज हमारे साथ कल तोहरो साथ हो सकता। अगर आप यही चाहती हैं मां कि ये आपकी आंखों के सामने ना दिखे, तो मैं आपसे वचन देता हूं मां, वादा करता हूं आपसे कि आज के बाद ये हरामखोर इस घर में नहीं रहेगा, कभी नहीं आएगा आपकी नजरों के सामने। इधर आइए, आप बैठ जाइए। आइए देखिए मैं इसके साथ क्या करता हूं। कितना मासूम बन के खड़ा है, जैसे कुछ
कुछ जानता नहीं है, इतना भोला है। कितने मोटे मोटे आंसू बहा रहा है। हरामखोर, अपने घर में इतना गंदा काम। मेरी बात सुन हरामजादे, अब किया तू घर में गंदा काम, अब किया तू घर में गंदा काम, अब मैं इस घर में है तेरा कोई माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, अब जाने जग जान हैवानियत तेरी देख कर परेशान भगवान है। अब किया तू बीएल को बदनाम, अब किया तू बीएल को बदनाम, अब न इस घर में है तेरा कोई। हरामखोर, तूने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुझे पढ़ा लिखा, तेरी अच्छी परवरिश किया, माँ बाप के मर जाने के बाद कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। ये सोचा कि हमारा मंजीत कभी ये ना सोचे कि मैं अकेला हुई दुनिया में अनाथ हूं। हमारे माँ बाप होते तो कितना अच्छा होता। मैं खुद नहीं खाया लेकिन तुझे खिलाया। यह सोचा कि कभी ये इसे एहसास ना हो, अपनी जान से ज्यादा तुझसे प्यार किया और तू मेरे प्यार का ये सिला दिया। सोचा जो मैं पढ़ लिख कर नहीं बन सका, हमारा भाई इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, मैं अपने भाई को कोई अच्छी पोस्ट पर उसे देखना चाहता हूं, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, हमारा मुन्ना मंजीत। लेकिन सारा सपना तूने चूर चूर कर दिया, सारी खुशियों को पल में बिखेर दिया। मेरा खून, मेरा दिया हुआ संस्कार इतना घिनौना हो सकता है, मैं ये कभी नहीं सोचा था। मैंने कौन सी ऐसी कमी कर दी थी तुझे परवरिश, तुझे पालने में क्या खोट हो गई थी बता। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये गांव वाले जान गए कि मंजीत कुमार अपनी मां के साथ ऐसा कर रहा था तो ये लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे, ताना मारेंगे कि अपनी मां के साथ इतना घिनौना काम कर रहा था मंजीत। क्यों कर रहा तूने ऐसा, क्यों कर डाला अपनी मां के साथ? क्या हो गया था तुझे? किसके बहकावे में आ गया था तू? क्या हो गया था तुझे हरामखोर? क्या हो गया? क्या हो गया था तुझे? क्यों तूने ऐसा किया बता? हे भैया बनो नहीं नादान, मैं नादान। मेरे अंदर कोई समझ नहीं है हरामजादे। हाँ? भैया बनो
बाद में मिलता हूं तुझसे। पहले माँ को यहां से भेज दूं, तब तेरी वो हालात बनाऊंगा, तब तेरे समझ में आएगा हरामजादे। माँ कौन? अरे क्या बक रही है माँ आप? हा? सबकी माँ है आप, ऐसा क्यों सोचती हैं? सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ तोहरे मुहना में। अब जाइए अपने कमरे में जाइए। हाँ जाइए। ऐसे उठाई पड़किस बेटवा बहुत तेज पिया। आराम से जाना है, नहीं रहूं। माँ को इनके कमरे में ले जाओ। सुन के हम अपन छतिया पीली भैया आज आपको क्या हो गया भैया? मैं तो माँ बाप की सूरत नहीं देखा, आप ही मेरे बाप हो चाहे माँ हो भैया। आप ही ने पाल पोस करके मुझे सयाना किया, पढ़ा लिखा रे। जिस भाई को हर वक्त आशीर्वाद देते थे जिन हाथों से, जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों के ढेर लगा देते थे घर में आप भैया, आज उसी भाई के बदन पे उन्हीं हाथों से कौन चला रहे हैं भैया? मैं कैसे तुम्हें समझाऊं भैया कि ये माँ नहीं काली नागिन है, डायन है, ये हमें आपको जुदा करना चाहती है भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, ये आपका भाई मर सकता है, ये आपका मंजीत मिट सकता है भैया, लेकिन अपने ही घर में इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता भैया। आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे भैया? क्यों नहीं कर रहे? अरे आप तो मेरे राम है, मैं आपका लक्ष्मण हूं भैया, ये आपका लक्ष्मण इतना गिरा इंसान नहीं है जो अपने घर में अपनी माँ के साथ इतनी घिनौनी हरकत करे। भैया मेरी बातों पे यकीन करो, विश्वास करो भैया, मैं निर्दोष हूँ भैया, मैंने कोई गलती नहीं किया। कौन कहता है कि तू दोषी है? मैं जानता हूं मंजीत कि तू निर्दोष है, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। हमारा भाई इतना नहीं गिर सकता, हकीकत में मर सकता है हमारा भाई, अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। तेरे ऊपर तो मुझे अपने आप से ज्यादा विश्वास है। यहां आया तो देखा कि तू मां के ऊपर लदा था और मां बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। समझ में नहीं आया, मैं तुझे मारने लगा। अब मां को तो मार नहीं सकता, मैं जानता हूं कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हमारी मां को न जाने क्या हो गया है जो ये तेरे साथ ऐसी हरकत कर रही है। मुन्ना बस घर की मान मर्यादा बचाने के लिए मैंने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मां के सामने थोड़ा सा ड्रामा किया मैं कि हमारी मां ये ना समझे कि ये लोग मुझे सौतेला समझ रहे हैं। इस वजह से मैं तुझे मारने लगा। और हाँ, आज तक कभी तेरे तरफ गुस्से से देखा भी नहीं था मैं। मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, आज पहली बार जिंदगी में मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया है।
और जानवरों की तरह मैं तुझे पीट रहा था। जानता है मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा काट रहा हो। हाथ तेरे ऊपर उठा रहा था, चोट मुझे लग रही थी, खाली इस वजह से कि हमारी माँ ये बात को पड़ोसी को ना बताए, गांव में ना बताए, नहीं तो हमारे घर की बदनामी होगी। पहली बार तुझे बहुत मारा है ना मैंने, इन्हीं हाथों से बहुत पीटा ना तुझे। ए भैया, तेरा ये भाई इन्हीं हाथों को जोड़कर तुझसे माफी मांगता है। हो सके तो अपने भैया को माफ दे भैया।